हाय फ्रेंड्स, तो अब हमने इस वीडियो में सेप्टिक आर्थराइटिस के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये एक सर्जिकल इमरजेंसी होती है। अगर हम पस को रिमूव नहीं करते फ्रॉम जॉइंट इमीडिएटली तो जॉइंट की डिस्ट्रक्शन हो जाती है। जो बच्चे होते हैं 5 साल से छोटे उनमें ये ज़्यादा कॉमन होता है देन एल्डरली पीपल। और मोस्ट कॉमन रूट ऑफ स्प्रेड इसका होता है हिमेटोजीनस साइट। ये मोस्ट कॉमनली नी को अफेक्ट करता है, ठीक है, क्योंकि एंड्स ऑफ बोन एक्सपोज होते हैं। और ये इन्फेंट्स में हिप जॉइंट को अफेक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं टॉम स्मिथ्स आर्थराइटिस। ऑर्गेनिज्म इसमें मोस्ट कॉमन होता है स्टैफ ऑरियस, और आईवी ड्रग अब्यूजर्स में स्यूडोमोनास, सेक्सुअली एक्टिव में गोनोकोकस। इसके क्लिनिकल फीचर क्या होते हैं? जो यंग चाइल्ड होता है वो प्रेजेंट करता है विद हाई ग्रेड फीवर, ठीक है। लोकल इन्फ्लामेटरी फीचर्स होते हैं जैसे स्वेलिंग, रेडनेस, पेन, और पेन की वजह से नो मूवमेंट ऑफ जॉइंट। और पेन होती है क्योंकि जॉइंट इफ्यूजन की वजह से ना पेन सेंसिटिव कैप्सूल जो है वो स्ट्रेच हो जाता है। और जॉइंटिंग पोजीशन ऑफ ईज पड़ा होता है, जहाँ पे जॉइंट वॉल्यूम बढ़ जाए और पेन कम हो जाए। तो इसमें हिप पे हो जाती है फेबर, जो सार्टोरियस का एक्शन होता है, फ्लेक्शन, एबडक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन। और नी पे होती है फ्लेक्शन 5 से 30 डिग्री की। ये पोजीशन ऑफ ईज है। उसके बाद ट्रीटमेंट क्या होती है इसकी? होती है आर्थ्रोट्रोमी। इसमें क्या करते हैं? इरिगेशन एंड डिब्राइडमेंट ऑफ सेप्टिक जॉइंट कंटेंट्स अंडर एंटीबायोटिक कवर, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? बोनी एनकाइलोसिस एंड सीक्वली ऑफ निगलेक्टेड सेप्टिक आर्थराइटिस होता है ये, ठीक है। ऑर्गेनिज्म रिलीज़ करता है प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स, है ना, जैसे कोलेजिनेज, मेटालोप्रोटीनेज, इलास्टेज, ठीक है। ये डिस्ट्रॉय करते हैं आर्टिकुलर सरफेस को। तो रॉ एंड्स ऑफ बोन एक्सपोज हो जाते हैं और वो हील हो जाते हैं विद फ्यूजन। तो ये जुड़ गया है ऐसे, बोनी एनकाइलोसिस। अब अदर टाइप्स ऑफ एनकाइलोसिस क्या होते हैं? एक तो होती है फ्यूजन बिटवीन रॉ एंड्स ऑफ बोन, है ना, बोनी वाले पार्ट में बोन, फाइब्रस टिश्यू, है ना। मतलब ये इन्होंने बोला कि एक बोनी एनकाइलोसिस है, एक फाइब्रस एनकाइलोसिस है। जो फ्यूजन बिटवीन रॉ एंड्स ऑफ बोन है, अगर वो बोन से ही होती है ना, तो हम बोलते हैं कि वो है बोन के बीच में होती है तो हम उसको बोलते हैं बोनी एनकाइलोसिस। अगर फाइब्रस टिश्यू के बीच में होती है तो हम उसको बोलते हैं फाइब्रस आर्थराइटिस, ठीक है। फाइब्रस एनकाइलोसिस फाइब्रस टिश्यू से। कॉजेस क्या होते हैं? बोनी वाले में पायोजेनिक सेप्टिक आर्थराइटिस, जैसे कि टीबी स्पाइन स्पॉन्डाइलाइटिस, ठीक है। इसमें आ जाता है टीबी आर्थराइटिस। इसमें सिर्फ टीबी स्पॉन्डिलाइटिस है, टीबी स्पाइन है, इसमें टीबी आर्थराइटिस है। मूवमेंट इसमें नहीं होती, इसमें होती है। पेन इसमें नहीं होती, इसमें होती है, क्योंकि मूव नहीं करेगा तो पेन नहीं होगी, ठीक है। स्टेबिलिटी इसमें ज़्यादा स्टेबिलिटी है क्योंकि मूवमेंट नहीं है। फिर है टॉम स्मिथ्स आर्थराइटिस, ये लास्ट चीज़ है। कहते हैं सेप्टिक आर्थराइटिस ऑफ हिप इन इन्फेंसी लेस देन 1 ईयर। पैथोजेनेसिस इसमें क्या होता है? कॉन्ड्रोलाइसिस होने लग जाता है, ठीक है। क्लिनिकल फीचर है हाइपर मोबिलिटी ऑफ हिप जॉइंट, है ना। टेलीस्कोपी टेस्ट भी पॉजिटिव होता है और लिम्ब शॉर्टनिंग होने लग जाती है, ये दिखाया हुआ है।